नमस्कार साथियों, स्वागत आप सबों का। बिहार एसटीईटी को लेकर के बड़ी खबर है। 7वें चरण की शिक्षक नियुक्ति के बाद मनचाहे तबादले पर लिया जाएगा फैसला, ऐसा शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी का कहना है। मानसून सत्र चल रही है और विधान परिषद में शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने ये घोषणा की है कि 7वें चरण के शिक्षकों की नियुक्ति के बाद मनचाहे तबादले पर फैसला होगा। सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है, पिछले कई दिनों से लगातार लोग जो हैं अफवाह के रूप में या ढोंगी मांगों को लेकर के पटना के गर्दनी बाग में अपने लोगों को मनगढ़ंत बातें बताकर ढोंग रचने का प्रयास कर रहे हैं कि सरकार उनकी बातों को मान ली है। नियमावली 2020 में संशोधन कर नई नियमावली 2022 लागू कर चुकी है, परंतु हमने लगातार बताया है कि ऐसा अभी तक विभाग में कोई भी बात नहीं चल रहा है। आपके स्क्रीन के सामने भी दिख रहा होगा। इस खबर को दिखाने का बहुत ही महत्वपूर्ण उद्देश्य यही है कि नियमावली 2020 के तहत ही उपलब्ध रिक्तियों के 50% पदों पर प्रोन्नति होगी। नियमावली 2020 क्या बताता है? 14 अगस्त 2020 को तैयार नियमावली, जो कि आपको अभी भी प्रभाव में है, उस नियमावली के आधार पर 50% पदों को प्रोन्नति से भरने की बातें कही गई हैं। विभाग की ओर से, सरकार की ओर से 7वें चरण के बाद ही कोई भी निर्णय शिक्षकों के मनचाहे तबादले पर लेना है, और जब तक 7वां चरण कंप्लीट नहीं होता है तो आपको पता है कि नियमावली 2020 ही लागू है। और जब 7वें चरण के बाद मनचाहे तबादला जो होगा वो भी अगर नियमावली 2020 के आधार पर हो रहा है तो 7वां चरण तो ऑब्वियस है कि नियमावली 2020 के आधार पर ही होगा। इस बात की क्लैरिटी पहले भी विधान परिषद में दिए गए या विधानसभा में मनोज मंजिल के माध्यम से जो प्रश्न पूछे गए थे उसके जवाब में नियमावली 2020 की चर्चाएं थीं। दूसरी ओर बीटेट नहीं कराने के निर्णय को लेकर के भी नियमावली 2020 का ही हवाला दिया गया था उस पत्र में, जो कि रवि प्रकाश ने जारी किया गया था। अब कितने सबूत जो हैं उन प्रोफेशनल ठग, ढोंगी आत्माओं और इल्टू पिल्टू छिल्टू गैंग के सरगना लोगों को चाहिए, मुझे नहीं पता, परंतु अब भी उन लोगों को ये समझना चाहिए कि ऐसी मांगों को लेकर जहां पर विभाग कोई भी काम नहीं कर पाएगा, उस मांग को लेकर मैंने तो लगातार कहा है कि स्टेट मार्क्स पर बहाली कभी मुमकिन ही नहीं है। आप लाख प्रयत्न कर लें, सर पटक कर रह जाएं, लेकिन स्टेट मार्क्स पर बहाली नहीं हो सकती है। इसमें कई पेचीदगियां हैं, कानूनी पहलू हैं, जो तकनीकी पहलू हैं, इन सभी पर विचार करना होगा। परंतु लोग क्या है, सिर्फ उनसे पैसों का डिमांड ना हो, इस कारण से ऐसी मांगों को लगाया जाए जिससे कि आम अभ्यर्थी अपने मुद्दे से भटक जाएं और उनसे, जो कि केस के नाम पर लाखों लाख रुपए की चंदा वसूली किए थे, उनसे वो पैसे ना मांगा जाए। परंतु अफसोस भी है और खुशी भी इस बात की है। पहले अफसोस इस बात का है कि लोग उनकी बातों में आकर आंदोलन के नाम पर भ्रमित हो जाते हैं, और खुशी इस बात की है कि कई लोग जो हैं अब समझ चुके हैं और आंदोलन में बस गिने चुने लोग होते हैं। मैंने इस बात का लगातार जिक्र किया है कि ये चंद 10 लोग जो हैं, जो स्टेट के गद्दार हैं, ये लोग कभी भी प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं पूरे स्टेट के क्वालिफाई अभ्यर्थियों का। जो रियल क्वालिफाई है उनका इन मांगों से कहीं से कोई ताल्लुकात नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने ट्वीट भी करके इस बात को उच्च अधिकारियों तक जो है वो पहुंचाया है, और ऐसे लोगों से अब भी बचने की बातें हैं। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने विधान परिषद में ये कहा है स्पष्ट रूप से कि शिक्षकों की नियुक्ति के बाद पंचायत और नगर निकायों में जो नियोजित शिक्षक या नगर निकायों में जो नियोजित शिक्षक के साथ साथ पुस्तकालय अध्यक्षों को दूसरे जिले और नियोजन इकाई में तबादला हो सकेगा। बुधवार को केदारनाथ पांडे, संजीव कुमार सिंह, संजय कुमार सिंह एवं संजीव श्याम सिंह के ध्यानाकर्षण पर जवाब देते हुए शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि जिस वर्ग के शिक्षकों का पद निर्धारित है, अभी तबादला करने के बाद नियुक्ति प्रभावित होगा। और मंत्री ने यह भी कहा है कि 7वें चरण में उच्च माध्यमिक शिक्षकों के पदों पर नियुक्ति के लिए उपलब्ध रिक्ति के 50% पदों पर जो प्रोन्नति है नियमावली 2020 के तहत होगी, और पंचायत और नगर निकाय के शिक्षकों को नियुक्ति, प्रोन्नति, स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2020 लागू होने के पहले जो है 6ठे चरण के तहत 2019 से शिक्षकों की बहाली चल रही है, और 6ठे चरण में माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षक नियोजन के बाद हाई स्कूलों में शिक्षकों के पदों की गणना कर 7वें चरण में नियुक्ति की कार्रवाई की जाएगी। और मंत्री ने यह भी कहा कि स्थानांतरण के लिए जो उपलब्ध रिक्ति है उनकी कोटि के निर्धारण किया जाएगा। रिक्त पदों की गणना में नियुक्ति के लिए विज्ञापित रिक्त पदों को शामिल नहीं किया जाएगा। और इन सभी बिंदुओं के साथ साथ कई महत्वपूर्ण बिंदुएं जो है नियमावली 2020 में जो उल्लेखित हैं उनका
लगातार चर्चा शिक्षा मंत्री के माध्यम से किया गया। डोमेसाइल जो कि नियमावली 2020 में लागू है, उसकी चर्चाएं हुई। नियमावली 2020 के कई प्रावधानों को लागू किया गया, जिसमें 50% पदों पर प्रोन्नति का मामला है। तो उपलब्ध रिक्तियों के बावजूद अगर प्रोन्नति का मामला अगर ये हो, तो 7वें चरण के पहले अगर ये प्रक्रिया होती है तो कहीं ना कहीं नियुक्ति प्रभावित होगी, ऐसा मानना है शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी का। और नियमावली 2020 के तहत ही 7वें चरण के बाद जो है वो तबादले की प्रक्रिया होगी, और 7वां चरण भी नियमावली 2020 के तहत होगा। अब यह बात पूरी तरीके से स्पष्ट हो चुकी है। अब दूध का दूध पानी का पानी क्लियर है। कहीं भी किसी प्रकार की अगर कोई शंका आपके मन में हो तो आप कमेंट करके जरूर पूछें, परंतु फिलहाल नियमावली 2020 के प्रभावी होने का सबसे बड़ा सबूत, सबसे बड़ा संकेत आप सबों के सामने है। बाकी आने वाले समय में जो भी महत्वपूर्ण खबरें आएंगी आप लोगों के सामने प्रस्तुत करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।